चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्सरसाइज 7C। ठीक है, तो सबसे पहले 7C में पैरेलल लाइंस के बारे में हमको बताया गया है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन जो जानेंगे 7C के बारे में, वो डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो पहले जान लेते हैं पैरेलल लाइंस हमारा है क्या। ठीक है, इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होता है बेसिकली। देखिए इसमें लिखा इफ़ टू लाइंस, में लाइंस वर्ड यूज किया। ठीक है, लाइन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है लाइन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन हमारा अनलिमिटेड होता है ना। ठीक है, दोनों साइड में ये इसका एक्सटेंशन अनलिमिटेड होता है। जो हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली लाइन सेगमेंट होता है। तो ये बोल रहा है इफ़ इन केस कोई दो लाइंस ठीक है ऐसे हैं जो दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन दे प्रोड्यूस इन आइदर साइड, दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइन। अब देखिए इशू ये है कि सपोज कीजिए यहाँ ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है और यहाँ इसको करते हैं L1 ले लेते हैं, इसको L2, इसको L3 L4। अब L3 L4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पास क्या है, जो हमको फ्रेम दे रखा है उसमें तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका ट्रेजेक्ट्री से साफ लग रहा है कि इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं ज़रूर मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इनको आगे, ठीक है, इधर साइड दोनों साइड कितना भी एक्सटेंशन इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन आप कर दीजिए तभी ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैरेलल लाइंस हो गया। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। ये हमारे पास कहीं भी उनका जो ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे पास पैरेलल लाइन होंगे। अगर वो करेंगे तो फिर वो हमारे पैरेलल लाइन से नहीं होंगे, पहला चीज़। ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वर्ड ट्रांसवर्सल। इसके बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसको लेके बड़ा मिसकंसेप्शन है। ट्रांसवर्सल का मतलब हर समय लोग लेते हैं कि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी दो लाइन चाहे पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल लाइन हो। ठीक है, जैसे ये देखिए नॉन पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये पैरेलल हो नॉन पैरेलल हो, ठीक है, उसको दो अलग अलग जगह जहाँ अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, सेम पॉइंट पे नहीं अलग अलग पॉइंट्स पे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो लाइन हमारा ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, तो कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन, मतलब दो रहे, कम से कम दो रहे या दो से ज़्यादा भी हमारा कोई स्ट्रेट लाइन रहे। ठीक है, चाहे वो पैरेलल, रिमेंबर, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो पैरेलल नहीं हो, वो सारे लाइन आपस में हमारे ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाएंगे। आइए अब हमारे पास दो लाइन है, रिमेंबर ए बी और सी डी। ठीक है, दो लाइन हमारा ए बी, एक लाइन ए बी है एंड दूसरा लाइन सी डी है। ये दो लाइन है आपके, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो या पैरेलल नहीं हो इस पे इशू नहीं है। हमको बताना क्या है, इफ इन केस दो लाइन अगर हमारा ड्रॉन है और एक ट्रांसवर्सल हमको कट कर रहा है तो जो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो 8 अलग अलग एंगल्स बने हैं, इनका इन एंगल्स को आपस में भी कुछ नेमिंग के थ्रू हम जानते हैं। तो पेयर वाइज हमको क्या क्या बोलते हैं पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एंगल 1 और एंगल 6 है, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 6, ये पेयर वाइज आपस में कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एंगल 4 जो कोरोस्पोंडिंग एंगल सेक्शन है, पहले देख लेते हैं उसको। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल 1 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 7, ये है हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल पेयर। एंगल 2 कॉमा एंगल 5, ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल पेयर है। एंगल 3 कॉमा एंगल 8, ये भी आपस में कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास चार पेयर हैं वो हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल। 1 और 6 आपस में कोरोस्पोंडिंग है, 4 7 कोरोस्पोंडिंग है, 2 5 कोरोस्पोंडिंग है और 3 8 कोरोस्पोंडिंग है, आपस में हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल। पहला चीज़ हो गया हमारे पास। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल के बाद पहला जो चीज़ जान गए, उसके बाद सेकेंड सेगमेंट देखेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल का जब हम सेगमेंट देखेंगे तो हमारा पेयर वाइज अगर देखा जाए, ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 6, ठीक है, एंगल 3 कॉमा एंगल 6, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। एंगल 5 और एंगल 4, ये भी दोनों आपस में, 5 और 4 भी आपस में अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये अल्टरनेट एंगल के पेयर बन गए। ठीक है, उसके बाद को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब एक साइड के एंगल, जैसे एक 4 और 6, ठीक है, एंगल 4 कॉमा एंगल 6 ये हमारा को इंटीरियर है। एंगल 3 कॉमा एंगल 5 ये हमारा को इंटीरियर एंगल है।
तो ये सारे एंगल का नेमिंग है, पेयर वाइज हम ऐसे इसको नेमिंग से जानेंगे। और रिमेंबर वन मोर थिंग, इस एंगल को ये चीज़ कहलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में ये पैरेलल हो ही, ठीक है। नॉन पैरेलल्स में इन एंगल को हम इसी नाम से ही जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि इस चैप्टर का जो शुरुआत होगा, ठीक है, वो एक एक्सियम से होगा। एक्सियम किसको बोलते हैं? ये सेल्फ स्टाइल्ड थ्योरम है, इसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। इस थ्योरम के थ्रू हम दूसरी चीज़ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है हमारे पास, ये बोलता है इफ द ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल, पहला कंडीशन है कि लाइंस जो है आपस में हो गए, लाइंस आपस में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। लाइंस आपस में पैरेलल चलना चाहिए, दैट ईच पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर पता ही आपको कौन सा है, 1 5 का कोरस्पॉन्डिंग 4 और 8, ये फिर 2 और 5 और 3 और 7, ये सारे आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो हमको क्या बोलता है पहला, इफ इन केस हमारे दो लाइन आपस में पैरेलल हों, यानी कि इस फिगर के थ्रू आते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी है, अगर पैरेलल है तो, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे उसके पेयर आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। तो जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, चार पेयर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, चारों पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर ये ट्रू है तो इसका कन्वर्स भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है। कैसे? इसका कन्वर्स भी हमारा ट्रू है। कन्वर्स कैसे ट्रू है? कन्वर्स ऐसे ट्रू है हमारा कि बोलता है कि टू पैरेलल्स जो दे हैव ईच पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। कन्वर्स क्या बोलता है कि इफ द ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस मेकिंग पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल देन दे आर लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इफ इनके सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइन है और इसके बारे में हमको पता नहीं, ये L1 है L2 है, ठीक है। कोई ट्रांसवर्स इसको L3 आपस में कट कर रहा है, तो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बोलता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर, मतलब हमारे पास जो चार पेयर हैं उनमें से कोई भी पेयर अगर आपस में इक्वल होगा, फॉर एग्जांपल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, ये इनका कन्वर्स है। तो प्री कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आइए इस पर बेस जो है थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, transversal intersect two parallel lines, then alternate angles of each pair of interior angles are equal। तो देखिए इसमें हमारे पास ये जो थ्योरम स्टार्ट किया फर्स्ट थ्योरम, इसमें ये प्रिज्यूम करके चला गया है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग पेयर आपस में दो पैरेलल लाइन है तो कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन्स इक्वल होंगे और वैसे वर्सा इज ट्रू। इसको प्रिज्यूम करके इस थ्योरम को इमेजिन किया गया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरम को। इसमें हमको क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, तो हमको गिवन क्या है हमारे पास, टू पैरेलल लाइन्स। गिवन हमारे पास क्या है कि जो है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पहला हमारे पास पैरेलल लाइन गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारा टी जो है टी इक्वल टू ट्रांसवर्सल, ये हमको गिवन है। उसके बाद कुछ प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो प्रूफ हमको क्या करना है कि अल्टरनेट एंगल हमारे पास, तो हमारा दो ही पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमारे पास दो ही पेयर होते हैं अल्टरनेट एंगल के, जैसे इस वाले केस में एंगल 3 है तो बोल रहा है एंगल 3 को एंगल 5 के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और एंगल 6 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन उनको पता कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला हो गया प्रूफ। अगर स्टार्ट करेंगे इसका हम प्रूफ, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 ये हमारे पास क्यों होंगे कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन है। उसके बाद एंगल 1 जो है इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 5 के भी इक्वल है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है। तो हमको जो प्रूफ करना था हमने उसको प्रूफ कर दिया।